वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जैन और बौद्ध धर्म की। देखिए, जैन धर्म अभी हमारा समाप्त हो गया और बौद्ध धर्म भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब हम उन दोनों के मिले जुले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनकी बात करेंगे। स्पेशली इसमें बौद्ध और जैन दोनों ही शामिल होंगे, तो दोनों के इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो जल्दी से इनको देख लेते हैं हम लोग। पहला फैक्ट है, बौद्ध साक्ष्य सिंहली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है। जम्बूद्वीप कुछ और नहीं है, अपना इंडिया ही है, ध्यान रखना। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था। नालंदा वही जिसको जो है आने वाले समय में बख्तियार खिलजी आग लगा देगा। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था। चीनी यात्री स्टिंग के अनुसार श्री विजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, याद रखना। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। इसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन में जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति जरंभिका गांव में की, पढ़ चुके हम लोग। महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना पावा में की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे लोग नहीं जानते हैं, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये वाला अभिधम्म पिटक को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था। तृतीय शताब्दी में योगाचार या विज्ञानवाद भी जिसको कहते हैं संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेय नाथ थे, ठीक है, योगाचार के। सांख्य दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जैनियों ने अपना आध्यात्मिक जो ज्ञान है कहाँ से प्राप्त किया है, सांख्य से, सांख्य दर्शन से। अश्मक महाजनपद भारत में स्थित महाजनपदों में सबसे दक्षिण में था, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग और कन्नौज में किया। बौद्ध साहित्य ललित विस्तर में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई। अजीत केसकम्बलिन बौद्धकालीन एक दार्शनिक थे। उन्होंने उच्छेदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या लिखा हुआ ये, अनहिलेशनिज्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधार जनपद यूनानियों ने पूर्व हकमनी अथवा फारसी साम्राज्य का भाग था। यूनानियों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिक तथा रसद की आपूर्ति इसी महाजनपद से होती थी, गांधार से। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग नरक के विषय में भी वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कोसल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, स्यादवाद या अनेकांतवाद का संबंध जैन से है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला फैक्ट देखिए, जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। यह कथन किसका है, अंगुत्तर निकाय का है, ध्यान रखना। यानी जैसे कोई बौद्ध संघ में गया, अब उसका कोई वर्ण नहीं है, ना वो ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, वर्ण व्यवस्था से बाहर हो जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और इन्हें कृष्ण का समकालीन माना जाता है, हम लोग उन्हें पढ़ चुके हैं। कैलेंडर वीर निर्वाण संवत जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण से शुरू होता है, ठीक है। जैनियों का अपना कैलेंडर है जिसका नाम है वीर निर्वाण। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ को काटकर चैत्य बनाया गया है। चैत्य मैंने आपको बताया था ना क्या है, चैत्य बौद्धों का पूजा घर जो भारत के सभी खोदे गए चैत्य ग्रहों में सबसे विशाल और सुंदर है।
ब्रह्मजाल सूत्र में भगवान बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान रखना, भगवान बुद्ध के समय में टोटल 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें 2 ही मुख्य रूप से जीवित रहे, 2 या 4 कह सकते हैं, है ना, जिसमें है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव और भागवत। ध्यान रखना। आगे देखते हैं साथियों, थोड़ा सा और देख लो। गुप्त शासक रामगुप्त ने तीर्थंकर, चंद्र प्रभु और पुष्पदत्त की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कोसल राज्य में थे। ध्यान रखना, बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ थे? कोसल में। इसी की राजधानी श्रावस्ती थी और श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। मैं आपको ये पॉइंट बता चुका हूँ। मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया। मैंने आपको बताया था कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 हिस्सों में बांटा गया। मल्लों ने आदेश जारी किया था कि बुद्ध का स्वागत ना करने वाले को 500 कारसापड़ का दंड देना पड़ेगा। यानी मल्ल राज्य में अगर बुद्ध कभी भी आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को उनका स्वागत करना होगा। वीरशैव संप्रदाय अथवा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना दक्षिण भारत में बासवराज ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना, बासवराज और चन्ना बासव करके 2 भाई थे, इन्होंने की थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नाचन कुठार नामक स्थान पर पार्वती मंदिर है। यहाँ की मूर्तिकला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है, काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है। शंखलिपि के लेख भरहुत स्तूप से प्राप्त हुए हैं। शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति गुडीमल्लम से प्राप्त होती है और लिंग पूजा का सबसे पुराना प्रमाण मत्स्य में है। ध्यान रखना, और मत्स्य पुराण ही सबसे पुराना पुराण है। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ है। ध्यान रखना। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। नागार्जुन, ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है। इनकी प्रसिद्ध कृति है माध्यमिका कारिका। और लास्ट पॉइंट आज के लिए, पाशुपत संप्रदाय शैव मत का प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। नवदा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है। अब ये क्या है नवदा भक्ति, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये पूरा टॉपिक अभी आगे आएगा, तब हम इसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।